नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्किप मत करना, इसे अंत तक देखना क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मैं दूंगी ताकि आप भी करोड़ों में खेलें। जी हाँ, धन एक ऐसी टॉपिक है जहां पर लोग बात जरूर करना चाहते हैं। हर किसी की परेशानी का कारण भी कहीं ना कहीं धन ही होता है। तो ऐसे में हमारे पुराणों में, ग्रंथों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं धन के संचय के लिए और धन के आगमन के लिए। तो ये वीडियो जो है, ये मैं आप लोगों को विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिसे प्रत्येक दिन करना है। खास तौर पर अगर इसका दिन आपको चुनना है तो वो है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन ये एक स्तोत्र आपको बना सकता है करोड़पति। मेरी बात मान लीजिए क्योंकि इसने बहुतों की लाइफ चेंज की बिकॉज ऑफ दिस स्तोत्र, क्योंकि ये स्तोत्र में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। और जिस स्तोत्र की मैं बात कर रही हूँ वो स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र के लिए बहुत कोई खास नियम की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जो विशेष जरूरत होती है, अगर आपके पास कनकधारा का यंत्र कहीं से मिल जाए या फिर आप कहीं से बनवा लें तो वो सबसे अच्छा होता है, और इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित जरूर करें। इसके बाद एक लाल आसन ले, घी का दिया जलाए और साथ में आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके, या फिर जहां आपने यंत्र रखा है उस दिशा में आपको मुख करके कनकधारा स्तोत्र का प्रतिदिन एक पाठ जरूर करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र या फिर यंत्र ये चमत्कारी रूप से काम करता है हमारे जीवन में, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जिससे हमें भौतिक सुखों की अनुभूति होती है, हमारे सारे जीविका चलते हैं। एंड साथ में आप अगर ईश्वर की भी भक्ति करते हैं तो इसमें पैसा जरूरी होता है, क्योंकि ताकि आप जब खुद के लिए अच्छी कुछ चीजें मांग रहे हैं तो आप ईश्वर को भी उसी प्रकार से सजाने की या फिर उनके लिए कुछ करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम उस दिव्य शक्ति से कुछ अपने लिए मांगते हैं तो जब वो दिव्य शक्ति हमें कुछ प्रदान कर देती है तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, जैसा कि हम सब करते भी है। कनकधारा स्तोत्र में एक चमत्कारी गुण ये भी है कि ये किसी भी तरीके की विशेष माला की मांग नहीं करती है, किसी दिन की मांग नहीं करती है या फिर किसी समय की मांग नहीं करती है। इसे आपको जब लगे, जैसा लगे, जब सुविधा हो, सिर्फ स्वच्छता के साथ आपको इसे श्रवण करना चाहिए, नहीं तो फिर पाठ करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि गलत उच्चारण करने से अच्छा है कि श्रवण कर ले, मैं हमेशा कहती हूँ। इसमें खास बात यह है कि अगर आप किसी दिन भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है कि आप अगले दिन से फिर से शुरू कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरीके का दोष नहीं लगता है कि अगर आप किसी भी दिन भूल जाते हैं, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है और इसे चैतन्य माना जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विभिन्न तरह के यंत्र मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चमत्कारी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई यंत्र होता है तो वो यंत्र होता है कनकधारा यंत्र, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है और शीघ्र फलदायी प्रदान करने वाली होती है। थोड़ा सा जान लेते हैं कनकधारा स्तोत्र के बारे में। कनकधारा स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। कहते हैं कि इस स्तोत्र के द्वारा उन्होंने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके सोने की आंवला की बरसात कराई। कनकधारा स्तोत्र एक सिद्ध मंत्र है, तो जिस कारण से ये शीघ्र फलदायी होता है और आपके जीवन में धन धान्य से जुड़ी हुई हर समस्याओं को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है।